25 करोड़ के लगभग पैसा बकाया है कारखाने का, मजदूरों का, और किसानों का है 80,62,000 से ऊपर है। किसानों का काय का पैसा है? किसानों को गन्ने का भुगतान शेष है। अब उम्र हमारी 65 और 70 के साल के बीच की है, मेहनत कहाँ हो पाती है। इसमें 35 साल काम किया है। 35 साल काम करने के बाद हमारा पैसा इसमें ब्लॉक हो गया और हम अपने बुढ़ापे में साहब किस तरह से गुजारा करेंगे ये समझ में नहीं आ रहा है। कई एक लोग इसी आस में मर गए। आया हूँ, चल नहीं फिर नहीं सकता ज़्यादा, भी कुछ काम करने के लायक नहीं रहा, पैसा फैक्ट्री से मिला नहीं। तो अब तो सिर्फ मरने का इंतजार कर रहे हैं, कब मौत आए। लोग पैसा मांगने आते हैं, पैसा कहाँ से दें, दोनों बच्चे बेरोजगार हैं। साथियों, आप देख सकते हैं कि यह हमारे मुरैना की स्थान कैलारस की शुगर फैक्ट्री है, जो कि लगभग 2010-11 में बंद हो चुकी है, जिसके कारण यहाँ पर काम करने वाले लगभग 800 किसान हैं। जो मजदूर यहाँ पर काम करते थे वह लोग बिल्कुल रोजगार उन लोगों का छिन चुका है, जिसके कारण उनके परिवारों की स्थिति बहुत ज़्यादा नाजुक है। और कई सारे मजदूर तो ऐसे भी हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है और अभी उनके परिवारों में कमाने वाला कोई नहीं है। लगभग 34 करोड़ रुपया उन मजदूरों का जो कि मिलना चाहिए था, इसका भुगतान नहीं किया गया है। फैक्ट्री बंद हो गई तो क्या असर पड़ा? किस तरीके से आप अपना घर का गुजारा कर पाती हैं? कर्जा कर कितना कर्ज हो गया आप लोगों का? 4-5 लाख हो गया। काय में कर्ज हुआ आप लोगों का? बच्चियों की शादी के लिए। अभी घर का गुजारा कैसे चल रहा है? चला रहे थे, कभी सब्जी बनाते कभी नहीं बनाते, निकल लाते हैं बच्चे। राशन मिल जाता है। कंट्रोल वाला? हाँ, कंट्रोल वाला। कितने पैसे फंसे हुए हैं वैसे? 5 लाख से कम नहीं है। अच्छा, अगर वो पैसा मिल जाएगा तो किस काम में आएगा वो पैसा आपके? कर्जा भर देंगे और घर का खर्च कैसे? वैसे ही चलाएंगे, कर्जा तो मुक्त हो जाएंगे। कितना जरूरी है आपके लिए फैक्ट्री का दोबारा चालू होना और जो पुराना पैसा है वो मिलना? अब जरूरी तो तुम समझ लो कि घर में कितना खर्चा होता है, महंगाई कितनी है, पूरी नहीं पड़ती है। अभी क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं कि फैक्ट्री में हमारा पैसा है वो हमें मिलना चाहिए। मैंने बच्चे ने की अपने की शादी विवाह करें, उसका कर्ज चुकाना चाहिए और जो कुछ रहते है हमारा रूट चला लेंगे और हमारा कर्ज जरूर चुकना चाहिए। हमारा पैसा दे दो, हमें कोई वो नहीं, हम करेंगे जैसे करते हैं, जो करते आए थे। कितने साल काम किया आपने शुगर फैक्ट्री में? 35 वर्ष। क्या आपको आपके पैसे का भुगतान हो गया? आज तक नहीं हो पाया है। नहीं मिलने की वजह से आपके जीवन पे क्या असर पड़ा? बहुत चिंताजनक हालत है, स्थिति बिल्कुल खराब है। कैसे, क्या खर्चा पानी वगैरह कैसे चला पाए आप? ऐसे बच्चियां शादी कर दी गई, उनका आज तक भी कर्ज नहीं पड़ा और कारखाने से 1100 रुपए पेंशन मिलती है। एक 2 स्रोत है। आज के समय के हिसाब से क्या 1100 रुपए और वो राशन आपके लिए पर्याप्त हो रहा है? नहीं है, पर्याप्त नहीं है ना। सब्जी से न खाते हुए मिर्ची से खा रहे हैं, नमक मिर्ची से। 3-3.5 लाख रुपए। अगर वो पैसा आपको मिलता है तो आपके लिए कितनी सहूलियत रहेगी? ये कर्ज पड़ जाएगा। और कोई स्रोत है आपके पास आमदनी का? नहीं, और कोई स्रोत। आश्वासन दे रहे हैं फैक्ट्री वाले। आश्वासन दे रहे हैं? हाँ, आश्वासन दे रहे हैं। अभी पता नहीं है कि उसमें से मिलेगा या नहीं मिलेगा, कि मेरे पति के जिंदे में पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, कोई पता नहीं। अभी तो फैक्ट्री के वजह से जनता पर से अभी कुछ पैसा भी मिल जाता है कि मिलेगा तो हम तुम्हारा दे देंगे, और कोई पता नहीं है। अच्छी समस्या ना ऐसे ही बने ले रहे हैं, उधार खाए रहे हैं। अभी तक अभी कोई वो नहीं है। वो पेंशन के लिए भर रहे हैं, 15-2 सालों से पेंशन भी मंजूर नहीं हो रही। बोलते हैं कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी मिसेज के लिए क्या सहारा है। और अभी ऐसे लेके देखे कर रहे हैं गुजारा। बच्चे कहीं गाड़ी फाड़ी से, कहीं बेरोजगार है, तो कमा ले आते तो साग सब्जी का खर्चा निकाल लेते हैं। लगभग 1 करोड़ रुपया उन किसानों का फंसा हुआ है जो कि यहाँ पर गन्ना सप्लाई करते थे, जिससे कि शुगर का शक्कर का निर्माण किया जाता था। लेकिन उन किसानों को भी उनके गन्ने का भुगतान नहीं हुआ है और शुगर फैक्ट्री बंद हो गई, जिसके कारण यहाँ पर जो
गांव के लोग यहाँ पर काम किया करते थे, उन लोगों का रोजगार छिन गया है। और आप देख सकते हैं कि लगभग 13 सालों से इस फैक्ट्री की यही कंडीशन है। यह पूरी तरीके से बंद हो चुकी है और अभी इसकी चालू होने की भी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। कारखाने में आर्मेचर बाइंडर के पद में था और 10,082 को मेरी नियुक्ति हुई थी। 40 साल मैंने कारखाने में अपनी सेवाएं दी और उसके बाद मेरा करीबन 10-12 लाख रुपए का वेतन है। 3-4-5 लाख रुपए का करीबन पीएफ जमा नहीं किया इन्होंने 2008 से अब तक का, और 3-3.25 लाख रुपए की ग्रेजुटी है। ये सब सारा पैसा शेष है कारखाने में। पेंशन भी मेरी अभी तक इनके पैसा जमा न करने के कारण हुई नहीं है। अब कोई चारा नहीं है। L5 ऑयल में रीढ़ की हड्डी में दिक्कत आ गई थी, उससे मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। मेरा मतलब लैट्रिन वैट्रिन सब जाना बंद हो गया था। अचानक मरणासन स्थिति में होने के बाद लोगों से पैसा लेकर के खर्च किया, फिर मुझे जयपुर भागना पड़ा। सोनी हॉस्पिटल में अस्पताल में इलाज कराया, प्राइवेट हॉस्पिटल में, तब कहीं मैं खड़ा हो पाया हूँ चलने। अभी शासन इनसे बात करते हैं पैसे की। हमने लेबर कोर्ट श्रम न्यायालय वगैरह ग्वालियर में भी लगाए थे, वहाँ से ये फैसला हो गया कारखाना बेच के इनको पैसा दिया जाए। हमने तमाम मजिस्ट्रेट साहब से कही कि साहब इसमें समय सीमा तो होनी चाहिए, लेकिन समय सीमा कुछ नहीं दी। अपने पैसे की चाह में उनको कहीं कोई चारा नहीं है। उनके बच्चे बेचारे दर भटक रहे हैं, हम लोगों के पास भी आते हैं। हम कह रहे हैं भैया हम लोगों की यही स्थिति है, अब कोई सुनवाई नहीं है। लैट्रिन में चल रहा है, हर महीने मुझे दवा लेने जाना पड़ता है। कितना खर्चा आता है? आता हूँ तो कम से कम मेरे को, वैसे तो मैं जा नहीं सकता बस से उससे, क्योंकि उसमें झटके लगेंगे। गाड़ी वाड़ी करके ले जाता हूँ, 5-6 हजार रुपये की गाड़ी होती है और इतने की दवाइयाँ आती हैं और डॉक्टर की फीस वगैरह, ये सब करीबन लगभग 10,000 रुपये का महीने में खर्चा आता है। कैसे उपलब्ध करा पाते हैं आप इतना पैसा? ये तो जो लोग रिश्तेदार हैं, सहयोगी हैं, उनसे ही, सिर्फ जो लोग अच्छे लोग हैं वही मदद कर रहे हैं थोड़ी बहुत किसी आशा पे। उनसे कह रहे हैं भैया कारखाने से पैसा मिलेगा आपको देंगे, लेकिन कारखाने से मिलने की हम झूठ बोल रहे हैं सरेआम। हमें आशा नहीं है कि हमारे क्षेत्र हमारा पैसा मिल जाएगा। ये वर्ष 2011 से बंद है कारखाना, जब से चालू हुआ ही नहीं है। 702 कर्मचारी वर्तमान में ही काम करते थे, 2011 में भी थे। वो कारखाना में बंद होने का कारण ये रहा कि साहब एक तो गन्ना उपलब्ध नहीं हो रहा था, क्योंकि इन्होंने गन्ने का भुगतान 2-2, 3-3 साल तक नहीं दिया। किसानों ने गन्ना उधार ले करके, बीज उधार ले के पैसा उनका नहीं दिया गया टाइम पे, इसलिए ये गन्ना जो है उपलब्ध नहीं हो सका। 2011 में 9 में चालू करने का इनका था, तो व्यवस्थाएं सब कर ली थी, लेकिन 5-6 दिन कारखाना की व्यवस्थाएं लगा लूगे और 2 तारीख से बंद कर दिया। टरबाइन की मशीन जो है यांत्रिकी खराबी आने के कारण कारखाना बंद हो गया। और जो काम करने वाले मजदूर थे, क्या उनको उनके पैसे का भुगतान हो गया? उनका अभी एक भी पैसे का भुगतान नहीं हुआ और भुगतान के इंतजार में अभी तक 80 आदमी कालकलवित हो गए, लेकिन वो भी पैसा इन्होंने नहीं भरा है, जिससे कर्मचारियों की समय पर ना तो पेंशन बन पा रही है और ना हमारे फंड का पैसे का भुगतान हुआ है। ऐसा नहीं होगा तो पारिवारिक स्थिति का आप स्वयं अनुमान लगा लो। हालत खराब है सब लोगों की, बीमारी में समय पर पैसा नहीं है तो इलाज नहीं हो पाता है और जाकर के अपने मर जाते हैं बेचारे पैसे के अभाव में, धन के अभाव में। अभी लोगों की बच्चियां बराबर की हो गई हैं साहब, उनकी शादी नहीं हो पा रही है। अच्छा, आजीविका का कोई दूसरा साधन है उन लोगों के पास? कुछ लोग हैं, कुछ परसेंटेज हैं जो किसान परिवार से जुड़े हुए हैं, वो लोगों का तो किसानी से काम चल जाता है। अब हम जैसे तो बिल्कुल फ्री बैठे हैं, हमारे पास कोई रोजगार नहीं, कोई धंधा नहीं, कोई बच्चे नौकरी से नहीं। अब भविष्य का पता नहीं है, ये पैसा देते भी हैं कि नहीं देते हैं। जो कैलारस के जो किसान भाई हैं, जो यहाँ के युवक हैं, वे चाहते हैं कि ये शुगर फैक्ट्री चालू की जाए, जिससे उन लोगों को जो रोजगार उन लोगों का छिन चुका है वह रोजगार उन्हें मिल सके। मुरैना के विधायक महोदय से मिलकर शुगर मिल में काम करने वाले मजदूरों एवं किसानों की समस्याओं के संबंध में उन्हें विस्तार से बताया गया। साथ ही उन्हें वीडियो दिखाकर किसानों की और मजदूरों की स्थिति उनको दर्शाई गई और उनसे अनुरोध किया गया कि वह अपना सहयोग प्रदान करें। मुरैना कैलारस की जो शुगर फैक्ट्री का मुद्दा है,
जो काफ़ी लंबे समय से चला रहा है। और इसको लेकर मैंने विधानसभा में 2 बार प्रश्न भी लगाया। हमने मानकर हम चाहते हैं एक तो ये फैक्ट्री चालू होना चाहिए, दूसरा ये है जो किसान हैं उनका पैसा है, उनकी फसल का पैसा मिलना चाहिए, ये हमारी मांग रही है। और जब जब चुनाव आए हैं, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, आदरणीय मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी हमेशा ये वादा करके गए हैं जोरा में, केलारस में, कि हमारी सरकार बन जाएगी, ये हमारा विधायक बन जाएगा, यह हमारा सांसद बन जाएगा, हम इसको चालू करके इस फैक्ट्री को आपको देंगे, वो आपके गन्ने का भुगतान भी करेंगे। लेकिन इसके ये सब तो दूर की बात है, उसको बेचने की प्लानिंग कर दी थी, उसकी नीलामी लगाने की प्लानिंग कर दी थी। लेकिन सभी दलों का और किसानों के विरोध के आगे ये तो हाल फिलहाल के लिए टल गया है बेचने का, ऐसा मुझे ज्ञात हुआ है। हमारी मांगे इस चैनल के माध्यम से, और हम मांग करते हैं कि इस फैक्ट्री को चालू किया जाए, क्योंकि कई सैकड़ों हज़ारों की संख्या में लोगों का रोज़गार उस फैक्ट्री से जुड़ा हुआ है। आज स्थिति ये है, बेरोज़गार हो गए हैं। अगर ये चालू होती है तो निश्चित तरह रोज़गार मिलेगा, और वो किसान हैं जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से अपने पसीने से अपनी फसल को उन्होंने मेहनत करके और इस फैक्ट्री प्रबंधन को दिया, उनको पैसा नहीं मिला, उनको इस किसानों को भी पैसा मिलना चाहिए। नवंबर में फिर विधानसभा का सत्र आ रहा है, मैं इस प्रश्न को उठाऊंगा, और सत्र से एक महीने पहले प्रश्न लगाए जाते हैं, इस पर चर्चा होती है। तो मैं चाहूँगा कि इस प्रश्न को मैं लगाऊंगा और चर्चा कराऊंगा। हमारे विधानसभा अध्यक्ष से मैं इस पर चर्चा करूंगा, और हमारे नेता प्रतिपक्ष से उस पर चर्चा करूंगा कि इस प्रकरण को हम पूरे कांग्रेस एकजुटता के साथ, पूरा विधायक कांग्रेस दल एकजुटता के साथ इस सब्जेक्ट को, इस फैक्ट्री के प्रकरण को उठाएं। इस वीडियो के माध्यम से मैं मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करती हूं कि शुगर फैक्ट्री को चालू कराया जाए, जिससे कि यहां पर रहने वाले लोगों को एक जो रोजगार का साधन था वह चालू हो सके और वह पूर्ण रूप से अपना जीवन यापन कर सकें। वीडियो देखने वाले दर्शकों से मैं अनुरोध करती हूं कि वीडियो स्क्रीन पर दिखाए गए मुख्यमंत्री महोदय के नंबर पर कॉल करें और उनसे कहें कि शुगर फैक्ट्री को चालू किया जाए, जिससे यहां पर केलारस में जो निवास करने वाले लोग हैं उन लोगों को रोजगार प्राप्त हो सके। साथ ही इतने सालों से जो उनका पैसा फंसा हुआ है वह पैसा भी उन्हें मिले। मैं ज्योति कदम, मुरैना, मध्य प्रदेश, इंडिया अनहर्ट के लिए।